मित्रों नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आपको एक बार फिर से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा है कि नव वर्ष में एक बड़ी शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिल सकती है, इसलिए आप अपनी तैयारी में लगे रहें। निश्चित ही इस वर्ष एक नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। तो चलिए आज क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी की प्रैक्टिस जो है आपको क्रम से मिल रही है, उसी क्रम में आइए आज आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है वीणा पाणी, ऑप्शन बी भारती, ऑप्शन सी वाग्देवी और ऑप्शन डी में दिया है जानवी। तो देखिए, वीणा पाणी, भारती और वाग्देवी जो है ये तीनों जो है सरस्वती के पर्यायवाची हैं, लेकिन जानवी जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। जानवी जो है गंगा का पर्यायवाची होता है, इसलिए विकल्प जो है आपका डी सही होगा। जानवी जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। चलिए अगला प्रश्न। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्त अलंकार को परिभाषित करने वाली उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि की हैं। ऑप्शन ए में दिया है केशवदास, बी बिहारी लाल, ऑप्शन सी सेनापति और ऑप्शन डी में दिया है आचार्य दंडी। देखिए प्रश्न एक बार फिर से। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता बनता मित्त अलंकार को परिभाषित करने वाली उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि की हैं। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केशवदास की। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केशवदास। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मैं, हम, तू, तुम आदि शब्द हैं। ऑप्शन ए में दिया है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक सर्वनाम और ऑप्शन डी में दिया है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिए मैं, हम, तू, तुम ये सब जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है। ऑप्शन ए में दिया है द्विगु समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास और ऑप्शन डी में दिया है बहुब्रीहि समास। तो देखिए आसान प्रश्न है। प्रथम पद जो है संख्यावाची यदि हो तो इसका देखिए द्विगु समास होगा, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए में विरोधाभास, ऑप्शन बी विशेषण विपर्याय, ऑप्शन सी मानवीकरण और ऑप्शन डी में दिया है दृष्टांत। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विरोधाभास। इन पंक्तियों में जो देखिए विरोधाभास है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न। बुद्धिमान किस संवर्ग में है। ऑप्शन ए संज्ञा, बी विशेषण, सी सर्वनाम और ऑप्शन डी में दिया है अव्यय। देखिए बुद्धिमान कैसा शब्द है, क्या वह संज्ञा है,
विशेषण है, सर्वनाम है या फिर अव्यय है। तो देखिए बुद्धिमान जो है विशेषण है, इसलिए विकल्प जो है बी सही होगा यहाँ पर। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा होगा? ऑप्शन ए में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। ऑप्शन बी में दिया है प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी और पाली। ऑप्शन सी में दिया है अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी और ऑप्शन डी में दिया है हिंदी, पाली, अपभ्रंश और प्राकृत। तो देखिए सही क्रम कौन सा है? देखिए पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, यही इसका जो है सही अनुक्रम है, इसलिए विकल्प ए सही होगा। बी, सी और डी नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी भारत का हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, बी बेंगलोर, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी में दिया है मैसूर। आसान प्रश्न है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चेन्नई। चलिए अगला प्रश्न, मगही किस उपभाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी में दिया है राजस्थानी, ऑप्शन सी पश्चिमी हिंदी और ऑप्शन डी में दिया है बिहारी हिंदी। तो देखिए मगही जो है बिहारी उपभाषा की बोली है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी? 1952, 1953, 1954 ईस्वी में और ऑप्शन डी में दिया है 1956 ईस्वी में। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई? ऑप्शन ए में दिया है 1952 ईस्वी, बी 1953 ईस्वी, ऑप्शन सी में दिया है 1954 ईस्वी और ऑप्शन डी में दिया है 1956 ईस्वी में। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1956 ईस्वी में भारतीय राज्यों की जो है पुनः संरचना की गई। चलिए अगला प्रश्न, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन ए में दिया है मागधी, ऑप्शन बी अर्धमागधी, ऑप्शन सी में दिया है सौरसेनी अपभ्रंश और ऑप्शन डी में दिया है ब्राह्मण। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सौरसेनी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949 और ऑप्शन डी में दिया है 14 सितंबर 1950। तो देखिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। विकल्प जो है सी सही होगा यहाँ पर। देखिए क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर क्लास को अपने मित्रों में शेयर अवश्य करें। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश का? तो देखिए भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए में दिया है बीजी खेर, ऑप्शन बी सुनीति कुमार चटर्जी, ऑप्शन सी जीबी पंत और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राजभाषा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो बीजी खेर थे, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? देखिए प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्न जो है परीक्षा में कन्फ्यूजन उत्पन्न करते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए में दिया है 14, बी 15, ऑप्शन सी में दिया है 18 और ऑप्शन डी में दिया है 22। तो देखिए 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 22 भाषा। चलिए रेलगाड़ी शब्द है, ऑप्शन ए में दिया है क्या तत्सम है, बी क्या देशज है, सी में दिया है क्या विदेशज है और ऑप्शन डी में दिया है क्या यह संकर शब्द है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये और ऐसे प्रश्न जो है परीक्षा में काफ़ी दिक्कत उत्पन्न करते हैं। रेलगाड़ी शब्द है तत्सम, देशज, विदेशज या फिर संकर। तो देखिए रेलगाड़ी जो है संकर शब्द है, क्योंकि देखिए संकर शब्द दो भाषाओं से मिलकर जो शब्द बनता है उसे संकर शब्द कहते हैं। गाड़ी जो है हिंदी भाषा का शब्द है, जबकि रेल जो है वह अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसलिए रेलगाड़ी जो है एक संकर शब्द है। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी संकर शब्द है। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वकील जो है किस भाषा का शब्द है? फारसी, ऑप्शन बी में दिया है अरबी, ऑप्शन सी तुर्की और ऑप्शन डी में दिया है पुर्तगाली। वकील किस भाषा का शब्द है? देखिए आपको देखने में यह प्रश्न आसान लग रहा होगा, लेकिन यह उतना आसान नहीं होता है जितना इसे समझा जाता है। वकील किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी अरबी और ऑप्शन सी में दिया है तुर्की और ऑप्शन डी में दिया है पुर्तगाली। तो देखिए वकील जो है अरबी भाषा का शब्द है, इसलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए क्लास आज आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और जिन मित्रों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर क्लास को अपने मित्रों में शेयर अवश्य करें। तो देखिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।